खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम उमर की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अबदी जिंदगी के तल्लुक से कुछ बातें सुनी और सीखी और जानी थी। आज हम कुर्बानगा के नीचे रूहों पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम कुर्बानगा के नीचे रूहों पर बात करें, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जनरल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस होगा। आए तो कुर्बानगा के नीचे रूहों पर बात करते हैं। और कुर्बानगा के नीचे रूहों पर बात करने से पहले हम बाइबल मुकद्दस में से मौजूद हवाला को तलावत करते हैं कि हवाला हमें क्या बताता है। मुकाशवा की किताब उसका 6वां बाब और उसकी आयत नंबर 9 से शुरू करके आयत नंबर 11 तक पढ़ते हैं। लिखा है जी, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगा के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूसों पर हक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। पढ़े के हवाला से ऐसा लगता है जैसे रूहें या जाने मौत के बाद बदन से जुदा, बाशऊर और हर तरह के अमलो जज्बात की हमल है। लेकिन ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ऐसा हो। अगर रूहें इंसानी बदन पर मौत आने के बाद आसमान पर बाशऊर, जिंदा और हर तरह के अमलो जज्बात की हमल है, तो फिर जो वास के अंदर खुदा का बंदा सुलेमान जो हिकमत का बादशाह जिसे खुदा ने अपनी बड़ी हिकमत अनायत की है, उसका जो रेफरेंस उसने 9वें बाब की आयत नंबर 9, 5 और 6ठी आयत में किया है। तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही। अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब नष्ट हो गए और ताअबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं है। क्योंकि लिखा है कि मरने के बाद याद जाती रही, उनकी मोहब्बत, अदावत, हसद सब कुछ नष्ट हो गया। क्या बात गलत कहता है या फिर यूहन्ना आरफ गलत कहता है? लेकिन हकीकत ये है कि ना यूहन्ना और ना वाइज यानी सुलेमान गलत कहता है। असल में दोनों बातों को समझने में, दोनों बातों को समझाने में इंसान से गलती सरजद होती है। क्या आसमान पर जहां मुकद्दसीन को कामल खुशी और राहत हासिल होगी, आसमान पर जाने के बाद वो चिल्लाएंगी, इंसाफ या बदला का मुतालबा करेंगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगर रूहें नफरत, हसद, कीना, इंतकाम या बदले की आग में चला रही हैं तो फिर वो आसमान पर नहीं है, क्योंकि आसमान पर जाने वाले जमीनी चीजों का मुतालबा नहीं करेंगे। फर्ज करें रूहें आसमान पर थी तो यूहन्ना ने उसे कौन सी कुर्बानगा के नीचे देखा? क्या उस कुर्बानगा के नीचे जहां जानवरों की कुर्बानी की जाती? क्या उस कुर्बानगा के नीचे जहां बखूर जलाया जाता था? अगर कहें रूहें उस कुर्बानगा के नीचे हैं जहां जानवर कुर्बान किए जाते थे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आसमान पर
इस किस्म की कुर्बानगाह का तस्वर ही मौजूद नहीं। इस तरह का तस्वर ख्याल अकल है, इस तरह का तस्वर खिलाफ बाइबल है। इसलिए अगर कहें कि रूहें बखूर जलाने वाली कुर्बानगाह के नीचे थी, तो फिर भी ये बात खिलाफ अकल और खिलाफ बाइबल है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर इन दोनों बातों में से कुछ भी दुरुस्त नहीं तो फिर दुरुस्त क्या है? कुर्बानगाह के नीचे रूह का चलाना जो है उसका मतलब क्या है, उससे मुराद क्या है? दर हकीकत ये वाकया एक तमसीली बयान पर मुश्तमिल है और इस बयान का मकसद वाज़ेह करना है कि जालिमों को उनके जुल्म का बदला मिलेगा। डॉक्टर क्लार्क का कहना है कुर्बानगाह आसमान पर नहीं बल्कि कुर्बानगाह जमीन पर है, जहां मुकद्दसीन जुल्म सितम सहते सहते कत्ल किए गए, मारे गए और उनका खून हाबिल के खून की तरह चिल्लाता और पुकारता है। और याद रहे मुकाशवा की किताब में बेशुमार इस्तारे और तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन बाज लोग जो है इस्तारों को और तशबीहात को लफ्जी समझने की कोशिश करते हैं और लफ्जी समझने की गलती करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में कई तशबीहात मौजूद हैं जिन्हें तजस्सुम या तमसील कहा जाता है और उन्हें जिंदगी की नकलो हरकत और जहानत से मंसूब किया जाता है। मसलन पैदाइश की किताब 4 बाब आयत नंबर 9 और 10 में लिखा है, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। हबक्कूक 2 बाब आयत नंबर 11 में लिखा है, दीवार के पत्थर चलाते और छत के शतीर जवाब देंगे। यकूब 5:4 में लिखा है, मजदूरों की मजदूरी चलाती है। अब सवाल पैदा होता है, क्या जमीन पर बहाए गए खून के पास शौर और जुबान है? बिल्कुल नहीं। क्या पत्थर शौर और जुबान रखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सूखी हुई लकड़ी का शतीर शौर और जुबान रखते हैं? हरगिज नहीं। वाज़ेह जैसे इन तमाम हवालों में मौजूद चीजों के पास जबान नहीं, शौर नहीं, बिल्कुल उसी तरह मुकाशवा 6 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 11वीं आयत में मौजूद रूहों के पास भी शौर और जबान नहीं है, बल्कि उस बयान से वाज़ेह करना मकसूद था कि जालिमों को उनके जुल्म का बदला दिया जाएगा या उनको बदला उनसे लिया जाएगा। अगली वीडियो में हम मुर्दों की क़यामत यूनानी फ़िलसफ़रों के लिए मजाक है, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।